बहुत दिन बाद आज वीडियो बना रहे हैं। लास्ट टॉपिक आपने जो पढ़ा हुआ था वो टॉपिक था एसआरएस का, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। ठीक है, उस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ही लिंक एक टॉपिक है, वो टॉपिक हमारे पास है मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसमें, जो कि उन्हीं टॉपिक्स का यूज करके ही ये बनाया जाता है, यानी कि एक कैलकुलेशन होगी इसकी, इसका डेरिवेशन होगा। तो लेंस मेकर फॉर्मूला सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे लेंस कितनी थी बेटा, वो सबको अपन 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। डेरिवेशन बाद में पढ़ेंगे इसमें। तो लेंस मेकर फॉर्मूला, तो दो लेंस होते हैं, एक कन्वेक्स और एक कॉन्केव। तो पहले कन्वेक्स का कर लेते हैं, सेम डेरिवेशन, बिल्कुल सेम डेरिवेशन कॉन्केव का होगा, बस अगर डिफरेंस होगा तो डिफरेंस ओनली एंड ओनली किसका होगा, वो उसके जो डायग्राम होगा, डायग्राम उसका डेरिवेशन की जो टाइप होगी बिल्कुल सेम होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा उसके अंदर। तो सबसे पहले लेंस मेकर के अंदर वही अज्यूम्पशन और वही कन्वेंशन, अज्यूम्पशन और कन्वेंशन वही होंगे जो हमने एसआरएस में स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमने किए थे। क्या थे उसके अंदर कि भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हो और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, पहला ये था। दूसरा क्या था, दूसरा हमारे पास ये था कि जो एंगल्स होंगे वो सारे स्मॉल होंगे, ठीक है वहां पे। तीसरी बात यहाँ पे इस लेंस मेकर में एक और हम ऐड कर देंगे कि लेंस शुड बी थिन, लेंस थिन होगा, लेंस थिन होना चाहिए, लेंस बिल्कुल कैसा होना चाहिए, थिन होना चाहिए। तो इसमें एक चीज आप ऐड कर लेना, बाकी सब कुछ वो लिख देना, जो कन्वेंशन थे और अज्यूम्पशन थे वो के वो जैसे उसमें करवाया था वो के वो उसमें लिख देना। बस ओनली एक चीज ऐड कर देना एक्स्ट्रा कि लेंस शुड बी थिन, जो लेंस होगा वो थिन होना चाहिए। बाकी वही उसका अपर्चर जो हमारे पास सरफेस का था वो स्मॉल, तो लेंस का अपर्चर भी स्मॉल होगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो पहले हम कॉन्वेक्स लेंस काम करते हैं, फुल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का हम डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम बनाएंगे डेरिवेशन करने से पहले। तो सबसे पहले उसका एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे सबसे पहले बनाएंगे लेंस। तो भाई हमारे पास ये लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस पता हो कैसा होता है, जो बीच से थिक होता है और एंड से थिन होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये जो कहलाता है ये इसका कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर दैट इज सी। एक ये हो जाएगा दैट इज x, ये हो जाएगा पोल P1 और ये हो जाएगा y, xy। टोटल सरफेस इधर हो जाएगा ये पोल नंबर 2 यानी कि P2। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखोगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और उसकी साइज कैसे होगी, नेग्लिजिबल, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दो काम हम करते थे, एक तो रे हम डालते थे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो भी रे आपको बताया था जो पोल और सेंटर से होके जाती है या ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी लाइन, वो कभी उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी। तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, पास हो जाएगी ऐसे ऐसे। और एक रे आप डालते हैं नॉर्मल या नॉर्मल, एक रे डालते हो इंक्लाइन, तो एक रे को आप इंक्लाइन डाल दो, यानी कि हमने ये रे डाल दिया ऐसे। अब इस रे का रिफ्रैक्शन होगा, वो कहां जाएगी, वो रे, ये रे ऐसे है, अब ये रे कहां जाएगी, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप नॉर्मल डालेंगे। नॉर्मल कहां से डालेंगे, इसके नॉर्मल हम डाल देंगे बेटा, एक हमारे पास ये सरफेस है, इस सरफेस का जो सेंटर होगा वो सेंटर किधर होगा बताओ, इस सरफेस का जो सेंटर होगा वो ऐसे कर्वेचर बनाएगा ना, इस तरह से। तो इस तरह से कर्वेचर बनेगा, क्योंकि सर्कुलर ऐसे बनेगा नहीं, तो इसका जो कर्वेचर होगा वो ऐसे बनेगा। तो इस साइड में इसका सेंटर बनेगा C1। तो भाई मान लेते हैं इसका जो सेंटर है इस सरफेस का, वो ये सेंटर है, ये सेंटर C1 हो गया। और हमेशा उस सरफेस पे नॉर्मल जो डाला जाता है कहां से डाला जाता है, सेंटर से। तो इस सरफेस के द्वारा बनाई गई इमेज वो कहां से, किससे डिपेंड करती है कि भाई इस सरफेस से आप नॉर्मल डालें। तो एक तो मैं कंप्लीट डायग्राम बना देता हूं, आप तो बहुत अच्छा समझ आ जाए कि हमें कंप्लीट डायग्राम ये बनाए तो ये बना लेना, नहीं तो एक शॉर्टकट ठीक है, रे डायग्राम भी बना के आप छोड़ सकते हो, उससे आप उसको पेपर में इतना कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से दिखाएं उसके बारे यहाँ पे इसमें।
तो इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल डाल दो, इस C1 सरफेस से, तो यहाँ ना सेंटर से, तो यहां से नॉर्मल डालेंगे हम, थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, मान लो ये है, ठीक है, ये सेंटर हो गया C1 यहाँ पे। तो ये जो नॉर्मल हो गया, ये पहले सरफेस पे आ गया N1, और इस नॉर्मल के साथ इसने जो एंगल बना दिया, ये कहलाएगा, वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रे कहां से कहां जा रही है? वो रे जा रही है यहां इस मीडियम से इस मीडियम में। ये मीडियम बाहर क्या है? एयर, और ये क्या है? डेंसर, रेयर से डेंसर। इधर मीडियम है, रेयर मीडियम है, दैट इज रेयर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। ये हमारे पास है डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। फिर वापस इस साइड का जो मीडियम होगा ये रेयर मीडियम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वापस μ1 है। तो रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर रे कहां मुड़ेगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये जो रे जाएगी, ये रे ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी ऐसे, ये रे नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी ऐसे, ठीक है, ये नीचे मुड़ेगी। अब अगर ये सरफेस नहीं होता, ये सरफेस अगर नहीं होता xp2y, तो अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये वाला सरफेस कहां इमेज बना था? ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट डाल दो, ये लाइन ऐसे जाके किसी भी एक पॉइंट पे जाके मिलती, वो यहां मिल जाती इस पॉइंट पे। इसको एक्सटेंड कर दो इस पॉइंट पे। तो एक रे तो ये जा रही है, एक रे ऊपर से आ रही है, इस पॉइंट पे जाके एक इमेज बन जाती, उस इमेज को मानेंगे I1, ठीक है। अगर ये सरफेस नहीं होता तो इस सरफेस के द्वारा बनाई इमेज, जैसे कि पिछला हमने SRS किए थे, तो वो इमेज बनाता, इस पॉइंट पे इमेज बनाता I1 के ऊपर। तो हम इसकी डिस्टेंस लिख लेते हैं भैया। सभी डिस्टेंस कहां से मेजर होती है? वहां हम लिखेंगे पोल से। यहां पर उसमें लिखना क्या कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अज्यूमशन में, कन्वेंशन में ये पॉइंट लिखना है कि ऑल द डिस्टेंस आर द मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सी द ऑप्टिकल सेंटर C1, और इसका जो C2 होगा वो ऑप्टिकल सेंटर नहीं है, वो इन पर्टिकुलर इन सरफेस का सेंटर होगा। तो इसका जो सेंटर है यहां से नॉर्मल डालने के काम आएगा, इसका जो सेंटर है उस सरफेस पे नॉर्मल डालने के काम आएगा, और जो डिस्टेंस मेजर होंगी वो बिल्कुल बीच से, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से। तो डिस्टेंस क्या क्या है वो डिस्टेंस देख लो। ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होगी, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा यू होती है, और जो यहाँ फाइनल तो बड़ी नहीं है, दैट इज नॉट फाइनल इमेज, तो इस इमेज को मान लिया मैंने V1। तो अभी ओनली जो रे डायग्राम बनाया वो ये बनाया कि यहां से रे गई, ऐसे जाके वो उस पॉइंट पे मुड़ गई, ठीक है, नीचे ऐसे, और ये अगर नहीं होता तो ये जाके इमेज इस पॉइंट पे बना देती। तो इतना काम करेंगे पहले SRS यूज करके, हम जो डेरिवेशन पहले यूज कर चुके हैं उसका यूज करके, कि इफ रे गो फ्रॉम कहां से कहां, रेयर टू डेंसर मींस मीडियम 1 to 2, μ1 से μ2, और C1 तक की डिस्टेंस क्या होती है? R1। ये रेडियस डाल दो, डिस्टेंस ये आ जाएगी। तो आप लिखोगे यहां पे इफ रे goes from कहा, रेयर टू डेंसर, रेयर यानी कि μ1 टू डेंसर मीडियम, दैट इज μ2। तो जो फॉर्मूला होता था वो क्या था? वी नो, बताओ बेटा, मैंने डायरेक्ट आपको बताया था, वो था माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई वी, और इज इक्वल टू था μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई आर। ये था एक फॉर्मूला जो 1 to 2 रह जाती है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बन जाएगा, वो क्या बनेगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग? तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास क्या, लगभग दो बेटा इसमें पुट 1 तो μ1 ही है, μ2 ही है, ये इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज ये है
ऑब्जेक्ट यू है, इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही है, लेकिन इमेज जो बनाई है, इस सरफेस ने जो इमेज बनाई है वो v पे नहीं बनाई, वो कहां बनाई है, v1 पे। तो आप v को क्या पुट करोगे, v1, और r वहां पे रेडियस होती है तो सरफेस की, यहां इस सरफेस की जो रेडियस है वो कितनी है, r1, एंड r इज इक्वल टू r। बस इक्वेशन नोट कर लो क्या बनेगी यहां से। सो ये बन जाएगा माइनस μ1 बाई u प्लस μ2 डिवाइड बाई ये हो गया v1 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 एंड डिवाइड बाई r। ये होगी इक्वेशन नंबर 6। उसके बाद क्या है रे कि भाई यहां पे जाने के बाद ये जो है ना, ये वाला सरफेस, ये उसको फाइनल इमेज कहां बनाएगा, कहां बनाएगा वो देखो बेटा अच्छे से। वो बनाएगा कि भाई इस सरफेस पे आप नॉर्मल डालें, इस सरफेस के ऊपर, तो इस सरफेस पे आप नॉर्मल डालेंगे तो इसका सेंटर कहां होगा, इस सरफेस का जो सेंटर होगा वो इस साइड होगा। तो मान लेते हैं इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे है, ये सेंटर मान लेना, ये सेंटर यहाँ मान लेता हूं, दिस इज C2, ये C2 सेंटर। तो इस C2 सेंटर से इसके ऊपर नॉर्मल डालें, आप डालो भी नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल नंबर 2। अब इसका ये वाले का जो होगा, इसका ये वाला एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। रे कहां से कहां जाएगी, डेंसर टू रेयर, डेंसर से रे जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब क्या है कि अगर ये लाइट सीधी जाती तो ऐसे जाएगी, ये ऊपर मुड़ेगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, तो नॉर्मल से अवे मींस कहां जाएगी, नीचे। तो ये जो जाएगी रे यहां जाने की बजाय ये अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी कि यहां जाके मिलेगी इस पॉइंट पे। तो एक्चुअल जो रे है वो इस पॉइंट पे जाके मीट होगी, मिलेगी। जरूरी नहीं है कि वो C1 से आगे मिले, वो C1 से पहले भी कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है लेंस की पावर पे, वो कितना उसको कन्वर्ट करता है। तो फाइनल जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी उसकी। मैं फिर एक बार बात बताता हूं दोबारा से कि ऑब्जेक्ट यहां से था, ये रे है यहां पे जाके गिरी, इसके बाद में ये सरफेस जो इमेज बनाएगा वो बनाएगा इमेज I1 पे, और I1 जो इमेज है वो इस सरफेस की है, ठीक है। अब अगला जो सरफेस बनाएगा XP2Y, वो कहां बनाएगा इमेज, वो अब ध्यान से बोलना, इन केसेस में क्या होता है कि एक सरफेस के द्वारा बनाएगी इमेज दूसरे सरफेस का ऑब्जेक्ट होता है। अभी आप डायग्राम को देख लें अच्छे से एक बार, उसके बाद में इसका सिंबल बना दो, बिना नॉर्मल बिना सेंटर, आप सीधा उसको बना सकते हैं पेपर में, अगर आप ऐसा ना बनाओ तो, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है कि ये सरफेस है वो इमेज कहां बनाएगा, उसके लिए आप नॉर्मल डालेंगे इस पॉइंट पे यहां से, तो ये नॉर्मल डाल दिया, ऐसे ये नॉर्मल डाल दिया। अब ये नॉर्मल डालने के बाद में क्या है, रे डेंसर टू रेयर, तो ये रे स्ट्रेट जाती थी ऐसे, अवे फ्रॉम नॉर्मल से नीचे मुड़ जाएगी और यहां मुड़ जाएगी, यहां जाके मिल जाएगी। अब बात ये आती है कि इस ऑब्जेक्ट यानी कि इस सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन होगा, इस सरफेस का ऑब्जेक्ट कभी भी दूसरे सरफेस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको जो रे आती दिखाई देगी वो कौन सी दिखाई दे रही है, ये वाली रे, ये वाली, और ये रे यहां से थोड़ी ना आती दिखाई दे रही है उसको, ये रे उसको जो आती दिखाई दे रही है, यानी हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर होती है, यानी कहां पे लेते हैं हम ऑब्जेक्ट को, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो ये जो रे उसका जो डिस्टेंस लेंगे वो कहां से लेंगे बेटा, यहां पे, यानी द इमेज ऑफ द फर्स्ट सरफेस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकंड सरफेस। तो इस सेकंड सरफेस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, I1 होगा, तो ये उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहली बार और ये नोट कर ले पहली बार। ये डायग्राम कंप्लीट हो गया, फिर इसको देख लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट लेने आप एक बार, हो गया। चलो उसके बाद इक्वेशन हमारी फर्स्ट होगी, ऐसे ही आप लिखोगे सेम यहीं पे ही कि इफ रे गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अगर ये हमारे पास कहां जा रही हो, सेम ऐसे लिखेंगे बिल्कुल वही बात। If ray goes from
डेंस मीन्स mu2 टू रेयर दैट इज mu1। तो जो फॉर्मूला होता था वो क्या था बेटा, वो था माइनस mu2 बाई u प्लस mu1 बाई v इज इक्वल टू mu1 माइनस mu2 बाई r। अब इसमें क्या पुट कर देंगे, पुट देखो u ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड सरफेस, ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड सरफेस इज द इमेज ऑफ फर्स्ट सरफेस। तो इसकी इमेज क्या है I1, तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है v1, तो v1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकंड सरफेस, यानी कि ये जो u है u उसके जगह पुट करोगे v1 और v उसकी फाइनल इमेज है, यानी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आ गई वो v आ गई, ये v, तो इमेज तो उसकी v बिल्कुल वैसे ही वैसे है, लेकिन जो रेडियस है वो C2 से लेकर R तक ये R2 होगी। तो U को पुट कर दिया V1 और R को पुट कर दो R2। मैं यहाँ पे कट नहीं देता हूं एक बात में, यहाँ क्या इमेज ऑफ सेकंड जो सरफेस है इज द ऑब्जेक्ट ऑफ, आगे जब न्यूमेरिकल निकालेंगे तो भी ये कॉन्सेप्ट होगा, आगे तो एक लेंस नहीं, दो दो तीन तीन लेंस है, मिरर है, उन सभी का कॉम्बिनेशन भी आएगा। तो इमेज ऑफ सेकंड सरफेस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सरफेस, क्या कर दिया, इमेज ऑफ फर्स्ट सरफेस उल्टा लिख दिया मैंने, इमेज ऑफ द फर्स्ट सरफेस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड सरफेस, दूसरे मॉडल का ऑब्जेक्ट होगा, पहले के द्वारा बनाएगी इमेज, ये बड़ी कॉन्सेप्ट है। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दें, क्या बनेगा, सो ये बन जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन थर्ड फ्रॉम थर्ड माइनस mu2 डिवाइड बाई हो गया v1 प्लस हो गया mu1 डिवाइड बाई है v इज इक्वल टू mu1 माइनस mu2 और डिवाइड बाई है r2, ये बन, और ये इक्वेशन आ गई नंबर दैट इज 4। तो डायग्राम और ये दोबारा से हमने नोट किया था, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बस दो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 4, इसका हमें यूज करना है। तो करिए बेटा इसको दोबारा से बस स्क्रीनशॉट, हो गया। चलो अब हम इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब आप इन दोनों को कर दे ऐड, बस एडिंग फ्रॉम इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ ऐड कर दो भाई। एडिंग सेकंड एंड फोर्थ, ये और ये, तो माइनस mu1 बाई u प्लस mu2 बाई v, mu2 बाई v1 प्लस माइनस ये माइनस mu2 बाई v1 और प्लस आ गया mu1 बाई v इज इक्वल टू ये mu2 माइनस mu1 बाई r1 और प्लस ये हो जाएगा mu1 माइनस mu2 बाई r2। ठीक है, ये दोनों हो गए कैंसिल, कट गए। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है mu1, mu1 कॉमन ले लें, क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 बाई v, यहां बचेगा माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन ले लो mu2 माइनस mu1, तो यहां तो बचेगा 1 बाई r1 और यहां mu1 माइनस mu2 है, मैंने कॉमन लिया mu2 माइनस mu1, यानी कि माइनस कॉमन ले लो तो माइनस आ जाएगा 1 बाई r2। mu1 को इसके नीचे ले जाओ तो ये बचेगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 डिवाइड बाई mu1
इनटू हमारे पास आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपको पता है, आप डायरेक्ट लिखो तो डायरेक्ट लिख सकते हो इसको आप कि 1/v माइनस 1/u जो होता है वो क्या होता है, लेंस फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 1/f इक्वल टू, इसको लिख दो μ2/μ1 माइनस μ1/μ1 यानी कि 1, और इनटू हमारे पास आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। आप इसको इतना भी करके छोड़ सकते हैं, या अगर आप इसको थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाएं आगे तो उसमें हम कह सकते हैं कि इफ अगर μ2/μ1 को हमने 1 मान लिया, अगर आप इसमें लिख के बढ़ाएं तो जानबूझ के, नहीं तो आप इतना भी करके इसको छोड़ सकते हैं, ये भी सफिशिएंट है कि इफ क्या μ2/μ1 किसके बराबर आ जाए बेटा, हम म्यू मान लें इसमें, ठीक है, μ2/μ1 को म्यू मान लें हम इसमें, तो ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा, देन 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और इनटू 1 रहेगा 1/r1 माइनस 1/r। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, नॉट लेंस फॉर्मूला, इसको लेंस फॉर्मूला बोल देना, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है बेटा, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको आप नोट कर लें एक बार उसमें। ये आ गई मेन इक्वेशन हमारी, इक्वेशन नंबर 6, ये फॉर्मूला है। तो डेरिवेशन तो बड़ा आसान है, डेरिवेशन में आपको क्या करनी थी, बस दो इक्वेशन बनानी थी, एक बनानी थी रेयर टू डेंसर और एक बनानी थी डेंसर टू रेयर, बस उन दोनों को आपस में आपको ऐड करना है बस, तो ये दोनों हमेशा कैंसिल हो जाएंगे, एक इक्वेशन ये बचेगी, एक इक्वेशन ये बचेगी, इन दोनों में हमेशा कॉमन μ1 आएगा, यानी मैं दोबारा बता रहा हूँ, कॉनकेव भी जो करेंगे कॉनकेव भी, दोनों इक्वेशन वो क्यों बनेगी, जो हमारी सेकंड और फोर्थ जो ऐड किए हमने, तो सेकंड और फोर्थ ये किए बनेगी, ये किए, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मैंने बताया डायग्राम में डिफरेंस आएगा, इक्वेशन दोनों यही बनेंगे, तो यही दोनों को ऐड करेंगे आगे, तो स्टेप वो का वो होगा कि μ1 कॉमन आएगा 1/v माइनस 1/u, यहां से कॉमन ले लिया μ2 माइनस μ1 तो 1/r1, और यहां माइनस कॉमन ले लिया माइनस 1/r2, इस μ1 को नीचे ले जाओगे, नीचे ले गया तो μ2/μ1 लिख दें, एक बार लिख दोगे माइनस μ1/μ1 जो 1 हो जाएगा, और ये होता है 1/f फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला। तो उसके बाद में μ2/μ1 को अगर म्यू लिखते हो तो ये μ माइनस 1 एंड 1/r1 माइनस 1/r2, दैट इज द लेंस मेकर फॉर्मूला, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है जो कंप्लीट है। फिर मैं आपको जो बता रहा था, मैं कह रहा था अगर मान लो इसमें आप कंफ्यूज हो डायग्राम में, हम ये नहीं बनाए सर, तो क्या हम इसका शॉर्टकट कौन सा बना सकते हैं, तो वो आपको बता देता हूं एक बार, वो डायग्राम बना के आप इसको कंप्लीट ड्राइव करके दिखा देना, नंबर उतने ही मिलेंगे जितने की ये बनाए थे मैंने उसमें भी, ठीक है, तो उसको आप नोट कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब बताता हूं आपको मैं कि आप डायग्राम कौन सा बना सकते हो, आप ओनली इतना डायग्राम बना के दिखा देना, यानी कि दोनों डायग्राम बना लेना अभी तो नोटबुक में, लेकिन एग्जाम में आप अगर जल्दी से टाइम नहीं है आपके पास तो आप इसको इंस्टेंट डायग्राम बना सकते हो, जस्ट देखो ओनली एंड ओनली कौन सा, यानी पहले डाल दोगे प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद हमने डाल दिया वही लेंस, बना दिया लेंस, ये हो गया लेंस, ये हो गया उसका ऑप्टिकल सेंटर, ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक रे को डाल दोगे स्ट्रेट, ये डाल दिया स्ट्रेट, नाम तो लिख दोगे x, ये पोल P1, ये y और ये पोल P2, एक रो को डाल दिया हमने ऑप्टिकल सेंटर जो स्ट्रेट चली जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये स्ट्रेट होगी भैया। उसके बाद में एक रे को आप डाल रहे हो इंक्लाइंड ऐसे, तो हमने ये पढ़ लिया था कि ये जो सरफेस है ये इसको थोड़ा सा क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, क्योंकि लेंस कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, रे से डायरेक्शन जाएगी तो हमेशा कन्वर्ज करेगी रे को, तो ये रे ऐसे मुड़ जाएगी और ये रे जाके कहां मिल जाएगी, ये रे जाके मिल जाएगी इस पॉइंट के ऊपर, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे इस पॉइंट पे मिल जाएगी रे, इसको नाम डाल देना आई, ठीक है, इस तरह से चली जाएगी। उसके बाद में ये एक्चुअल में कहां कन्वर्ज करेगा, उसको पहले कन्वर्ज कर देगा,
ये फाइनल रे, एक्चुअल रे ये है, ये इमेज। इतना बना के दिखा दोगे तो ये भी सफिशिएंट है। बस डिस्टेंस को दिखा देना एक्स्ट्रा कि भाई ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू यू, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है v, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है v। अगर हम इतना डायग्राम भी बना के चले आते हैं, बस इतना भी डायग्राम आप बना के उसको दिखा देते हैं, और वही डेरिवेशन जो करवाया था, डेरिवेशन में बिल्कुल भी कोताही ना करें, उसमें कोई लाइन ना छोड़े, वो मैंने कोई फालतू नहीं बताई वहां पे, वो आप उसको कंप्लीट वो करना है। और यहाँ पे ओनली इतना डायग्राम जब करेंगे तो भी सफिशिएंट है, ये कर लेना इसमें, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको भी आप नोट कर लें एक बार। बेटा इस डायग्राम में थोड़ी सी प्रिकॉशन ध्यान रखना क्या है कि कभी भी इस रे को, जैसे हम यहाँ पे हैं, उस रे को हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ही मोड़ना नीचे। बाई चांस अगर आप इसको ऐसे कर दिया, बिल्कुल पैरेलल रख दिया, तो ये इमेज बनाएगा ही नहीं। ये इमेज कहां बनाएगा, ये पैरेलल रे भेज देगा, और ये पैरेलल रे कहां से मिलती है, इनफाइनाइट पे। इस कॉलम इमेज तो से बनाएगी नहीं कुछ भी, और कोई भी रे यहाँ पे इसके पैरेलल नहीं होगी। अगर इमेज बनाएगा तो पैरेलल कभी नहीं आ सकते यहाँ पे, तो हमेशा उसको कहां मोड़ना, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ऐसे मोड़ देना, ठीक है। तो पहला सरफेस इसने इसको इतना मोड़ा, कन्वर्स किया, और उसने इमेज बना दी I1 पॉइंट पे। अगर ये नहीं होता सरफेस तो वो I1 पे जाके मिलेगी। लेकिन अगर ये सरफेस भी है तो ये भी तो मोड़ेगा रे को, ये भी तो कन्वर्स और डाइवर्स करेगा। तो ये वाला सरफेस कहां मोड़ेगा, हमने पहले वाले डायग्राम से समझा था नॉर्मल डाल के कि ये वाला सरफेस भी उसको इसी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ही कन्वर्स करेगा। तो ये रे एक्चुअल में जाके और नीचे मुड़ जाएगी और कन्वर्स हो जाएगी, तो इस पॉइंट पे जाके ये मिलेगी। कोई भी लेंस, कन्वेक्स लेंस रेयर टू डेंसर, यानी कि अगर बाहर इसका मीडियम कैसा है, इसके कंपेयर में, लेंस के कंपेयर में बाहर का मीडियम अगर रेयर है ना, तो कन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग का काम करेगा, और कॉन्केव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग का काम करेगा। ये इसकी लेंस की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक था आज का लेंस मेकर फॉर्मूला कन्वेक्स लेंस का। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कॉन्केव का करेंगे इसमें हम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड का, इसको अच्छे से करना। ओके, थैंक यू, बाय बेटा।